हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त, शानदार वीडियो है। इस वीडियो में मैं हर प्रश्न के साथ में 2 से 3 स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न लाता हूं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके नेत्राम प्रजापत सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको मेरी सभी वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगी। 2 जुलाई 2021 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन साबित होगी। पहला ही प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। ये देखिए, पहला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? नेशनल डॉक्टर्स डे हाल ही में कब मनाया गया? तो दोस्तों, हर साल इसको 1 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन 3 या सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। मनाया क्यों जाता है दोस्तों? इसलिए मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, और इनकी पुण्यतिथि भी 1 जुलाई को, और जन्म भी 1 जुलाई को, इसलिए इस दिवस को 1 जुलाई को मनाते हैं। विधान चंद दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इनको 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 2021 की थीम की बात करें, 2021 की जो थीम रही है, वो थीम है दोस्तों, एक निष्पक्ष व स्वस्थ विश्व का निर्माण करना। एक निष्पक्ष व स्वस्थ विश्व का निर्माण करना, ये इसकी थीम रही है। मनाते क्यों दोस्तों? क्यों मनाया जाता है? उद्देश्य क्या है? जो दोस्तों डॉक्टर हैं, हमारे डॉक्टर हैं, उनकी जो सेवा है उनको सम्मान देने के लिए, उनकी सेवा के सम्मान देने के लिए इसे मनाते हैं। मतलब डॉक्टरों की सेवाओं के लिए उनको धन्यवाद बोलने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 जुलाई 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ प्रश्न देखिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाते हैं। ये सभी दिवस जुलाई से संबंधित हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। कारगिल दिवस ये 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य ने साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों, पहले साल्ट की फुल फॉर्म देख लीजिए। साल्ट की फुल फॉर्म देखिए, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस साल्ट की फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है कार्यक्रम का उद्देश्य है स्कूली जो शिक्षा है उसकी मूलभूत शिक्षा को बेहतर करना, स्कूल की मूलभूत शिक्षा को बेहतर करना, स्कूली शिक्षा को बेहतर करना। इसके अलावा दोस्तों, टीचर की ट्रेनिंग को बेहतर करना, ये इसका उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है, वर्ल्ड बैंक, जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक इस कार्यक्रम के लिए पैसा देगी, और पैसा कितना देगी? 250 मिलियन डॉलर की लोन देगा विश्व बैंक के। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री को ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया? तो दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों, ये भी आंध्र प्रदेश था। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, और ये 1 नंबर अवश्य दिलाएगा। नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांते हैं सीईओ हैं किसके? नीति आयोग के अमिताभ कांते।
दोस्तों ये घोषणा 28 जून को ये दोस्त घोषणा 28 जून को की है कि इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। योजना आयोग की जगह अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह आया था दोस्तों, योजना आयोग की जगह आया था। और योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना इसको समाप्त कर दिया और समाप्त करने के बाद नीति आयोग बनाया गया। समाप्त करते समय जब समाप्त किया था उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जब योजना आयोग को समाप्त किया। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मैं यहाँ योजना आयोग की बात कर रहा हूँ। योजना आयोग जब समाप्त किया था तो अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना सबसे ज़्यादा जो अभी NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? कम से कम 20 बार ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों NTPC के एग्ज़ाम में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। और CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और IMF की सलाहकार समिति में शामिल होने वाले उपाध्यक्ष जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे वो थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। आगे बढ़ें, कुछ प्रश्न देखिए। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे। हाल ही में IMF की सलाहकार जो समिति है के सदस्य बनाए गए हैं, मोंटेक सिंह आहलूवालिया को बनाया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों हाल ही में चीन को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। और ये घोषणा 30 जून 2021 को ये घोषणा की गई है। अगर हम WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय इसका है जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। डॉक्टर टेड्रोस महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस। दोस्तों किसी देश को या किसी राज्य को किसी रोग से मुक्त करने के लिए क्या पैमाना होता है? दोस्तों पैमाना होता है कि पिछले 3 वर्षों में यहाँ पर मलेरिया का कोई भी केस नहीं आया, मतलब 3 वर्षों तक वहाँ पर कोई भी केस नहीं आया तो उसको उस रोग से मुक्त घोषित किया जाता है। 2021 में ही अल्सवाडोर को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया है। और अभी चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है WHO ने। कुछ प्रश्न देखिए। भारत ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 का। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों स्प्लीन सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, जिसको पिलिया कहते हैं, या आरबीसी। अगर पिलिया ऑप्शन में नहीं है तो RBC आप कर सकते हैं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल इसको 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस के रूप में। प्रश्न नंबर 5 देखिए। ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो ऑप्शन ए में देखिए केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान है दोस्तों। न्यूजीलैंड के ये कप्तान हैं जो टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। पिछले हफ्ते दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खिताबी जीत हासिल करने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी, तो इसलिए ये नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। अगर भारत के कप्तान विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली चौथे नंबर पर बने हुए हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा 6वें नंबर पर और
ऋषभ पंत 7वें नंबर पर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, पहला मुलग मेडल किसे दिया गया? तो दोस्तों ये अजिंक्य रहाणे को ये पहला मुलग मेडल दिया गया था। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं ग्रेग वर्कले आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो दोस्तों ये कौन बने गए हैं? ऑप्शन सी में देखिए अभिमन्यु मिश्रा हाल ही में दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड था 12 साल 7 माह और ये सरगेई कर्जगिन थे। सरगेई के नाम ये रिकॉर्ड था 12 साल 7 माह का। लेकिन दोस्तों अभिमन्यु मिश्रा ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये दोस्तों 12 साल 4 माह 25 दिन के हैं। 12 साल 4 माह 25 दिन के हैं। इन्होंने ये पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में चेस के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये अभी 12 साल 4 माह और 25 दिन के हैं। पहले जो रिकॉर्ड था दोस्तों वो 12 साल 7 माह का रिकॉर्ड था। अभी भारतीय मूल के हैं दोस्तों ये अभिमन्यु मिश्रा 12 साल 4 माह 25 दिन। पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों ये विश्वनाथ आनंद को ये अवार्ड दिया गया था। माइंड मास्टर किसकी बुक है? दोस्तों ये विश्वनाथ आनंद की ही बुक है माइंड मास्टर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? तो ये भेजा है रानी लक्ष्मीबाई के नाम रखने के लिए राज्य सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है उसने नाम बदलने का जो प्रस्ताव है रेल मंत्रालय को भेज दिया है। इससे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई स्टेशनों के और कई शहरों के नाम बदले थे, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद को अयोध्या कर दिया था। कुछ प्रश्न देखिए, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अगला देखिए, मंडुआही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, यह है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? तो दोस्तों ये पदभार संभाल लिया है एन वेणुधर रेड्डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये भारतीय सूचना सेवा जो IAS होता है उसके 1998 बैच के 1998 के बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने 30 जून को आकाशवाणी के महानिदेशक जो DG बोलते हैं, DG का कार्यभार संभाल लिया है। वर्तमान में यह आकाशवाणी समाचार के प्रधान DG के तौर पर कार्यरत एन वेणेश्वर रेड्डी को आकाशवाणी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आगे बढ़ें, जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न देखिए, हाल ही में 28 जून 2021 को किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, PV नरसिम्हा राव। इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में किस पत्रकार को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है? दोस्तों तो ये पी साईनाथ इसका सही आंसर है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बस अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।